दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग LIC की एक छोटी पर बहुत ही खास पॉलिसी को जानते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पॉलिसी का नाम है LIC माइक्रो बचत पॉलिसी, टेबल नंबर 951। यह खास कई तरीके से है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम आप पे करेंगे वह प्रीमियम विदाउट GST होगा, यानी उसमें किसी तरह कोई भी GST आपको पे करने नहीं है। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें इस पॉलिसी को जानने और समझने के लिए। आइए इसके कुछ कंडीशंस और बेनिफिट को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो पहली शर्त है वो ये है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो आपकी उम्र है वो मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 55 वर्ष तक की होनी चाहिए। दूसरी इसकी अवधि है कि ये पॉलिसी को हम कितने वर्ष के लिए ले सकते हैं, तो 10 से 15 वर्ष के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। फिर इसका सम एश्योर्ड है, तो इसमें छोटी से छोटी सम एश्योर्ड भी अलाउड है। 50,000 रुपये के सम एश्योर्ड से लेकर 2 लाख रुपये तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। नॉर्मली किसी भी LIC पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए मिनिमम 2 वर्ष उस पॉलिसी का चलना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ इस पॉलिसी में अगर आपने 1 वर्ष का भी प्रीमियम भर दिया है तो उसके बाद भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। आइए अब इसके पेड अप वैल्यू को समझते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ अगर आपने 1 वर्ष का भी प्रीमियम दे दिया, उसके बाद किसी कारणवश अगर आप प्रीमियम नहीं भी दे पाते हैं तो यह पॉलिसी पूरी तरह डेड नहीं होती, बल्कि आपका कुछ अमाउंट का आपका रिस्क कवर जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसको निकालने के लिए एक छोटी सी फार्मूला है जिसको समझने की ज़रूरत है। माना 2 लाख रुपए की एक पॉलिसी आपने ली और 10 वर्षों के लिए लिया, पर 1 वर्ष ही आपने उसका प्रीमियम भरा। तो अब इसका जो रिस्क कवर चलेगा उस व्यक्ति का, वो कैसे चलेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 10 हो गया और इसको अगर करेंगे तो ये होता है 20,000 रुपीज़। यानी 1 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद भी इस व्यक्ति का अब 20,000 रुपये का एक रिस्क कवर जो है यहाँ से कंटिन्यू होगा और ये चलता रहेगा। LIC के किसी और पॉलिसी में इस पेड अप वैल्यू को निकालने के लिए उस पॉलिसी का मिनिमम 2 वर्ष चलना जरूरी है, पर यहाँ सिर्फ 1 वर्ष पॉलिसी चलने के बाद भी ये सुविधा आपको मिल रही है। फिर इसकी जो नेक्स्ट खासियत है वो है इसकी ऑटो कवर। अगर पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम की चली हो, यानी 3 से 5 वर्ष की, तो 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा। ऑटो कवर का मतलब क्या हुआ कि इस 6 महीने बिना प्रीमियम दिए भी आपका रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। जो नेक्स्ट इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर पॉलिसी 5 वर्ष या उससे अधिक चल गई तो फिर 2 वर्ष तक जो है बिना प्रीमियम पे किए हमारा रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। LIC की किसी और पॉलिसी में या 2 वर्ष नहीं, सिर्फ 1 वर्ष ही होता है। एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जहाँ माना है कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 वर्ष की है। वो 15 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं, 2 लाख रुपये की पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं। उसके लिए जो इनको प्रीमियम देना होता है वो 9,953 रुपया ईयरली। इसको अगर डेली में हम लोग देखेंगे तो करीब 27 रुपये इनको डेली यहाँ प्रीमियम पे करने हैं 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेने के लिए। अब आइए देखते हैं कि ये कुल कितना प्रीमियम पे करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अभी ये 30 वर्ष के हैं, 15 वर्ष की पॉलिसी है, 15 वर्ष इनका PPT होगा, प्रीमियम पेइंग टर्म, और 30 + 15 45 वर्ष के जब ये हो जाएंगे तो ये पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी और इनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। कुल रकम जो ये पे करेंगे 15 वर्ष में वो होगा 9,953 रुपया 15 वर्ष इज इक्वल टू होगा 1,49,295 रुपया। ये 1,49,295 रुपया पे करके इनकी जो कुल मैच्योरिटी होगी वो होगा 2 लाख रुपये। ये 2 लाख रुपये तो इनका सम एश्योर्ड है यहाँ, प्लस 30,000 रुपया इनको मिलेगा ये लॉयल्टी एडिशन के रूप में। कुल रकम होगी वो होगा 2,30,000 रुपया। यानी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कुछ यूनिक बेनिफिट्स के साथ आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं बिना GST पे किए, और जहां सिर्फ 27 रुपया आप डेली जमा करके एक रकम 2,30,000 रुपये की आप यहां से ले सकते हैं। अब आइए एक दूसरा केस देखते हैं जिसमें ये मानते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और उसके बाद उनके साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो गई,
तो उस केस में इनके नॉमिनी को किस तरह का क्या पेमेंट होगा। डेथ का केस देखते हैं। डेथ में पहला हम लोग नॉर्मल केस देखते हैं। नॉर्मल डेथ के केस में क्या होगा, नॉर्मल डेथ के केस में इनको मिलेगा सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख रुपया, आप यहाँ देख चुके हैं। और ये 2 लाख रुपया तब जब ये पॉलिसी 5 वर्ष से कम चली हो। वहीं अगर पॉलिसी 5 वर्ष से अधिक चल गई तो फिर सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन इनको पे किया जाएगा। वहीं एक्सीडेंटल के केस में, एक्सीडेंटल डेथ के केस में ये 2 लाख रुपया प्लस 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया इनको यहाँ पेमेंट किया जाएगा। वहीं अगर ये डेथ 5 वर्ष के बाद हुई पॉलिसी के लेने के, तो ये लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे ऐड करके इनको मिलेगा। दोस्तों, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।